नैब कानून का मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं। नैब कानून को बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। नैब को आलाकार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अदालत की जानिब से कहा गया है नैब ने अहद चीमा केस में 24 बार हाई कोर्ट में इल्तवा मांगा। जस्टिस अतहर की जानिब से समाअत में रिमार्क्स दिए गए हैं। नैब करता रहा है उसकी जिम्मेदारी किसी पर तो डालनी है। अहद चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील वापस लेने पर अब खारिज कर दी गई है। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी, उनसे डिटेल्स हम जानेंगे। जी जुल्करनैन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज बरहमी का इजहार किया गया नैब के ऊपर के नैब ने जमानत मंसूखी के लिए अपील दायर ही क्यों की गई। इस नुक्ते के ऊपर अदालत ने कहा कि क्यों ना नैब के जो हुकाम है उनको जुर्माना किया जाए और जुर्माने के साथ इस अपील को खारिज किया जाए। 3 साल अहद चीमा जेल में रहे और नैब ने खुद जो दरख्वास्त दायर की है अपील वापस लेने की, उसमें लिखा है कि जब दोबारा इन्वेस्टिगेशन की गई तो इस बात का नतीजा ये निकला इस इन्वेस्टिगेशन का कि अहद चीमा के खिलाफ नैब का केस सिरे से बनता ही नहीं था। इस पे जस्टिस अतहर मिल्ला की जानिब से कहा गया जो 3 साल अहद चीमा ने जेल में गुजारे हैं उनका मुदावा कौन करेगा। नैब की अपनी जो दरखास्त अपील वापस लेने की दरखास्त है इसमें लिखा है कि अहद चीमा मासूम थे क्योंकि उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया था और अब नैब अपने कंडक्ट से साबित कर रहा है कि वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जमाल मंदोखिल की तरफ से कहा गया। जुल्करनैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गालिबन आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया, आपको खबर दे रहे हैं हम। नैब कानून के मज़मूम मकासद के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये अहम रिमार्क्स भी दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर आपको देंगे।